हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज एडजेक्टिव का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम प्रोनाउन तक पढ़ा चुके हैं सब कुछ, और ये ग्रामर सीरीज चल रही है। कक्षा 10 की राजू प्रकाशन की बुक से हम कवर कर रहे हैं। पूरा हम ग्रामर कंप्लीट कराएंगे, इसके बाद फिर एक्सीलेंट बुक से भी कवर कराएंगे। तो इसलिए आप जो है ग्रामर की पूरी जानकारी, चाहे जो भी किताब पढ़ते हो, उससे लेने के लिए चैनल से जुड़े रहें। और ये स्पेशली क्लास 10th के बुक से है, ठीक है। इंटरमीडिएट के एक्सीलेंट बुक से भी हम काफ़ी कुछ वीडियोज अपलोड किए हैं, तो और राजू प्रकाशन से भी अपलोड किए जाएंगे। तो इसलिए आप चाहे जो भी पढ़ते हो, दोनों किताब से पढ़ लेंगे तो और अच्छी आपकी जानकारी हो जाएगी। तो इसलिए जो है आप डेली इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए एडजेक्टिव का अध्ययन करते हैं। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिटीज इसमें नहीं है, क्वालिफाइज होना चाहिए, ठीक जगह आप होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है बुक में। विच क्वालिफाइज आर डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। क्वालिफाइज में विशेषता बतलाते हैं। आर डिस्क्राइब्स अथवा वर्णन करते हैं, यानी कि इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहा जाता है। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वर्णन करते हैं, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ लड़की का वर्णन किया जा रहा है ना, एक सुंदर कह के, तो यही आपका एडजेक्टिव है। ये ब्रेव बॉय, दूसरे में देखिए बहादुर लड़का। लड़का तो बहुत है लेकिन ये बहादुर है, तो इसकी एक अलग विशेषता है। स्टूडेंट है गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। विद्यार्थी बहुत होते हैं लेकिन कुछ शरारती भी होते हैं कुछ, लेकिन आप क्या है, अच्छे हो, खराब नहीं हो, खराब विद्यार्थी नहीं। कोल्ड वाटर, सी ड्रिंक्स कोल्ड वाटर, वह ठंडा पानी पीती। पानी तो ठंडा गर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ठंडा है, तो इसकी एक अलग विशेषता। इन वाक्यों में ब्यूटीफुल, ब्रेव, गुड, कोल्ड एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्रमशः गर्ल, बॉय, स्टूडेंट तथा वाटर की विशेषता बतला रहे हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रकार देख लीजिए। एडजेक्टिव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुण, यानी गुणवाचक विशेषण। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रकार तथा उसके गुण को दर्शाते हैं, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर, तो यहाँ शहर का आकार बड़ा बताया जा रहा है, बिग एडजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। ही इज अ लेजी मैन, वह एक लेजी आदमी है, तो मैन की विशेषता लेजी कह के बतलाया जा रहा है, भी एडजेक्टिव है। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट इसमें एडजेक्टिव है, बॉयज़ की विशेषता बतला रहा है। यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, तो यू तुम हो, क्या हो, बहादुर, तुम्हारी विशेषता यह है कि तुम बहादुर हो, ठीक है। तो यहाँ ब्रेव एडजेक्टिव है। कोलकाता का वर्णन बिग, राम का वर्णन ऑनेस्ट कर रहा है, अतः ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। इसी प्रकार लेजी और ब्रेव भी एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है नाउन से पहले होता है, लेकिन कभी कभी बिना नाउन के भी हो सकता है। जैसे यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, ठीक है। तो ऐसे हम कहते हैं राम इज़ ब्रेव, राम बहादुर है, ठीक है। तो राम इज़ ए ब्रेव पर्सन भी कह सकते हैं, एक बहादुर व्यक्ति है, या ही इज़ ए ब्रेव पर्सन। तो नाउन के पहले भी आ सकता है, बिना नाउन के भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी इसको हम डिटेल आगे दिया गया है, समझ में आ जाएगा कैसे आता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा एडजेक्टिव है मात्रावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी माने तो मात्रा या परिमाण, ठीक है। तो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का बोध होता है। जैसे कितनी मात्रा में कोई काम हुआ, ये चीज़ एडजेक्टिव बताता है। जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाया। चावल खाया, कितना खाया, कुछ खाया। ही शोड मच पेशेंस, वह बहुत धैर्य दिखाया। कितना धैर्य दिखाया, मच, बहुत। आई यू हैव नो सेंस, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं। कितना बुद्धि है, नो, कोई नहीं। ही हैड लिटिल इंटेलिजेंस, उसके पास थोड़ी बुद्धिमत्ता है। कितनी बुद्धिमत्ता है, थोड़ी, तो इसमें लिटिल एडजेक्टिव हो गया। ये सब तिरछे छपे शब्द जो हैं, सम, नो, मच, लिटिल, ये सभी एडजेक्टिव हैं, क्योंकि अपने बाद आने वाले नाउन की विशेषता बतला रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। जो गुण बताने वाले विशेषण है उनका प्रयोग दो तरह से किया जाता है। देखते हैं किस किस तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला एट्रीब्यूटिव का प्रयोग। एट्रीब्यूटिव माने होता है गुणवाचक, यानी गुण बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। जब किसी नाउन का गुण बताना होगा तो वो नाउन से पहले आ जाता है एडजेक्टिव, इसी को कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे देखिए सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर ए गुड बॉय, ही इज अ रिच मैन, आई हैव ए बिग हाउस। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं प्रोनाउन शुरुआत में आया है और नाउन नहीं आया है। नाउन जो है लास्ट में आया, नाउन से पहले जो शब्द आके उसकी विशेषता बतला रहा है। अब देखते हैं दूसरे वाक्य में प्रेडिकेटिव का प्रयोग। इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद में होता है। लिंकिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये टू बी क्रिया का जो रूप होता है उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कम्प्लीमेंट से जोड़ती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं।
तो प्रेडिकेटिव में जो है हमेशा वर्ब के बाद ही होगा, लिंकिंग वर्ब के बाद ही होगा एडजेक्टिव का प्रयोग कम्प्लीमेंट के रूप में। जैसे दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, यह गर्ल सुंदर है, तो यहाँ ऐसे भी कैसे दिस इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, लेकिन गर्ल शुरू में ना लिखते तो लास्ट में लिखना पड़ता, तो गर्ल पहले ही लिख दिया गया, ठीक है। या तो सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल लिखते हैं, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल बात अलग है। तो दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का इशारा गर्ल की तरफ ही है, तो ये एडजेक्टिव ही है। द बॉय इज दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, यह लड़का बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है, लड़का। तो इस तरह से ये भी इंटेलिजेंट भी लड़के की विशेषता, मतलब द मैन इज रिच, द हाउस इज ए बिग, तो रिच बिग ये सभी क्या है, एडजेक्टिव है। इस तरह से वर्ब के बाद प्रेडिकेटिव यूज, ये प्रेडिकेटिव यूज माने होता है विधेयात्मक, विधेय के रूप में प्रयोग, विधेयात्मक प्रयोग। तो इस तरह से नाउन से पहले आएगा उसको एट्रीब्यूट यूज कहते हैं, और बिना नाउन के आएगा यानी कि वर्ब के बाद आएगा लेकिन नाउन नहीं लिखा रहेगा उसके बाद, तो उसको प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। ये क्वालिटी वाला दो तरह से इस तरह से प्रयोग किया जाता है, नहीं तो अक्सर नाउन से पहले ही प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव, ये संख्यावाचक विशेषण है, इनको भी हम देख लेते हैं। ये विशेषण बताते हैं कितने व्यक्ति और कितनी वस्तुएं हैं, इन्हें न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब संख्यावाचक विशेषण कैसा विशेषण होता है जिसमें ये बताया जाता है कोई व्यक्ति या वस्तु कितनी संख्या में है, संख्या को बताते हैं। कुल मिला के जो एडजेक्टिव संख्या को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे द हैंड्स हैव 5 फिंगर्स, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। यह संख्या बताया जा रहा है 5 2। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, तीनों देख लेते हैं। डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव माने निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डिफिनिट मीन्स निश्चित। तो इस प्रकार के एडजेक्टिव निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे निश्चित संख्या बता देंगे। अब देखिए इसमें 2 प्रकार की संख्याएँ आती हैं डिफिनिट न्यूमरल, 1 2 3 4 आदि, इनको हम अंग्रेजी में कार्डिनल कहते हैं, ठीक है। कार्डिनल कहते हैं, कार्डिनल मतलब गणना सूचक संख्या होती है, ठीक है। ये एकदम गणना करेंगी, ठीक, कि 1 है 2 है 3 है ये सब। और फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि ये ऑर्डिनल्स कहे जाते हैं, ये क्रम सूचक संख्या होती हैं, ठीक है। एक होता है जैसे 1 2 3 4 एकदम निश्चित गणना करने वाली संख्या सूचक, इनको हम संख्या सूचक कहते हैं। और ऑर्डिनल माने होता है क्रम सूचक, ठीक है। ये क्रम बताता है, जैसे ही केम फर्स्ट हुआ, पहले नंबर पे आया, सेकंड दूसरे पर आया, दूसरी बार पर आया, ये पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। बाकी 1 2 3 से लेकर जितनी गिनतियाँ हैं वो कार्डिनल कहलाती हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी क्या हैं, आर्डिनल कहलाती हैं। इसको भी आपको जानना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ लिया कि ये कार्डिनल है, तो आपको जानना चाहिए 1 2 से वाली कार्डिनल, बाकी सब आर्डिनल, ठीक। आर्डिनल में आप ट्रिक बना सकते हो, आर्डिनल मतलब आर्डर, क्रम से जो क्रम बताते हैं, ठीक है। कार्डिनल मतलब जो संख्या बताते हैं, गणना सूचक संख्या 1 2 3 4। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द काऊ हैज़ 4 लेग्स, गाय के 4 पैर होते हैं। सी हैज़ 2 हाउस, जो उसके पास 2 घर हैं। ये पास इन फर्स्ट डिवीजन, तो इसमें देखिए फर्स्ट ये ऑर्डिनल आ गया, बाकी 2 और 4 ये सब कार्डिनल। 4 पैर होते हैं, पैर की विशेषता बदलते भाई 4 होते हैं, हाउस की 2 हैं, डिवीजन है फर्स्ट। इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव माने अनिश्चित संख्या सूचक विशेषण। इस प्रकार के एडजेक्टिव से स्पष्ट संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे देयर आर सम बॉयज़ इन द फील्ड, मैदान में कुछ लड़के हैं। तो अब कुछ हैं तो भाई ये नहीं बताया जा रहा कितने हैं, संख्या निश्चित नहीं, 1 2 हैं 4 हैं 10 हैं। आल मैन मस्ट है, सभी लोगों को अवश्य मरना, तो सभी लोगों को कह दिया गया भाई कौन कौन से लोगों को मरना, कितनी संख्या में हैं लोग, ये नहीं बताया गया। तो ये सम और आल इस तरह से इसमें क्या है, इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव भी होते हैं, इनको कैसे जानेंगे। इस प्रकार के एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो जो नाउन के पहले प्रयोग होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं कि संख्या बताने के लिए नाउन से पहले जस्ट प्रयोग होते हैं। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल मतलब विभाग सूचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ये विभाग को पूरा बता देंगे और नाउन से पहले प्रयोग होंगे। इसमें 4 एडजेक्टिव आते हैं, आप याद करिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो ईच माने प्रत्येक, आइदर माने दोनों में से कोई भी, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, एवरी माने भी प्रत्येक होता है। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का क्या है, बुद्धिमान है, ठीक। और एवरीबॉडी शुड ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ बॉय की विशेषता बताने की ईच आया है, एवरी के साथ देखिए बॉडी की विशेषता बताने की एवरी आ गया है। और आइदर पेन विल डू, दोनों में से कोई भी कलम जो है विल डू मतलब करेगी, मतलब लिखने का काम कर लेगी अच्छे से। तो आइदर है इसमें एडजेक्टिव,
आइदर गर्ल कैन कम हियर, दोनों लड़कों में से कोई भी यहाँ आ सकती है। नाइदर वाज गिव्स करेक्ट टाइम, दो घड़ी में से कोई भी सही समय नहीं देती हैं। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सभी क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। विशेष, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रयोग के आधार पर एडजेक्टिव आप क्वांटिटी या नंबर हो जाते हैं। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं तो प्रयोग के अनुसार प्रयोग वाक्य में किया जाएगा, तब पता चलेगा कि ये मात्रा इसमें बता रहे हैं कि संख्या बता रहे हैं। तो दोनों बता सकते हैं। तो प्रयोग करने पर भी आपको वाक्य में दे दिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा कि नंबर है कि मात्रा, तो आप जो बताएगा वही आपको बताना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, ज़रूरत के अनुसार ये दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आई हैव एनफ वेल्थ, मेरे पास पर्याप्त धन है। धन है कितनी मात्रा में, पर्याप्त हो, तो क्वांटिटी बताया जा रहा है। देयर आर एनफ ग्लासेस, पर्याप्त ग्लासेज हैं, तो ग्लासेस की संख्या यहाँ बताया जा रहा है पर्याप्त, भले इंडिफिनिट संख्या है लेकिन बताया तो जा रहा है, तो इस संख्या के लिए यहाँ। ही लॉस्ट ऑल हिज ऑल वेल्थ, वो अपना पूरा धन खो गई। कितना धन, पूरा, ये मात्रा बताया जा रहा है। ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोगों को अवश्य मरना है, तो यहाँ संख्या बताया जा रहा है, भले अनिश्चित संख्या लेकिन बताया तो जा रहा है। ही सम राइस, ठीक है, वह कुछ चावल है। हियर इज सम राइस, यहाँ पर कुछ चावल है। कितना चावल है, कुछ, ये मात्रा। हियर आर सम राइप मैंगो, यहाँ पर कुछ पके आम है, तो ठीक है। अब यहाँ कुछ पके आम है तो मतलब पके आमों की संख्या यानी कि बताया जा रहा है कि ज़्यादा है। तो कुछ हैं तो कुछ मतलब उसमें कुछ भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं बताया जा रहा। सी हैज़ नो मिल्क, उसके पास दूध नहीं है। कितना, नो मिल्क, कितना दूध है, नो मिल्क, कोई नहीं दूध, ठीक है। नो मतलब नहीं, कोई नहीं, मतलब है ही नहीं, दूध की मात्रा नो है। सी हैज़ नो बुक्स, उसके पास कोई किताबें नहीं है, तो किताबें कितनी नहीं है, कोई नहीं किताबें हैं, तो यहाँ किताबों की संख्या बताने के लिए नो लगा है, ठीक है। तो काउंटेबल है बुक्स ना, इसलिए वो संख्यावाचक हो गया। मिल्क अनकाउंटेबल है, मात्रा केवल बताया जा सकता है। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विभाग सूचक विशेषण किसे कहते हैं। अभी तक तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव न्यूमरल में आप पढ़ रहे थे, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है जो संख्या बताने के लिए, विभाग, पूरे विभाग की संख्या बताने के लिए आएंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। तब यहाँ क्या भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी अलग से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या, ये विशेषण सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वर्णन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव खास की बात क्या है कि हमेशा सिंगुलर नंबर को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब एक व्यक्ति या वस्तु को ही बताते हैं ये, यानी ईच एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ड आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। और इसके पहले देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल में एक से ज़्यादा के लिए भी आते हैं, ठीक है। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट और एवरीबॉडी शुड ओबे लॉज ऑफ द आइदर पेन, आइदर नाइदर हमेशा दो के लिए ही लगते हैं, एक से ज़्यादा ही रहते हैं, ठीक है। और ईच और एवरी भी है तो एवरी दो के लिए लगता है, ईच भी दो के लिए भी लग सकता है, दो से ज़्यादा के लिए भी लगता है। इस तरह से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी एक, ठीक है, स्पेशल जो है इसका प्रकार है। तो देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ फॉल्स, इसका प्रत्येक शब्द क्या है, गलत है, ठीक है। तो एवरी वर्ड इसके, और इनके साथ हमेशा एक वचन की वर्ब लगती है, इतना भी ध्यान देना। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बारी लेनी चाहिए, अपनी बारी अपनाना चाहिए, टर्न वन, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी टर्न को, बारी को जो है में काम करना चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ये विशेषण किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। तो संकेत मतलब इशारा करना, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इनका काम होता है इशारा करना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर, मतलब ये तुरंत इनके बाद नाउन आता है और नाउन की तरफ इनका इशारा रहता है। जैसे दिस मैन इज टालर देन राम, यह आदमी राम से टालर है, अधिक लंबा है। आई हेट सच थिंग्स, मैं ऐसी चीज़ों से नफरत करता हूँ। दीज बुक्स आर कास्टली, ये किताबें कीमती हैं। दिस बॉय इज लेजी, यह लड़का कैसा है, आलसी है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे आप, लेकिन उसमें दोनों में अंतर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन नहीं आता। जैसे दिस इज ए बुक, या एक किताब की तरफ इशारा करना, दिस के बाद इज आ गया तो ये इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। अगर हम कहते दिस बुक इज, ठीक है, इज गुड, तो बुक आ गया तो एडजेक्टिव। इटैलिक शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इटैलिक मतलब यह जो तिरछे छपे शब्द होते हैं उनको इटैलिक कहते हैं। जैसे दिस है, सच है, दीज है, दैट, ये इटैलिक माने तिरछे छपे शब्द, ये सभी एडजेक्टिव हैं। विशेष डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद यदि नाउन का प्रयोग हुआ है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो बताया नहीं थे कि इनके बाद अगर तुरंत नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव हो जाता है, नाउन नहीं आएगा तो वर्ब आएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ कुछ और एग्जांपल देके डिफरेंस बताएं।
दिस इज़ माई बुक, यहाँ दिस के बाद इज आया है, नाउन नहीं आया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दूसरे में दिस बुक इज माइन, ये दिस के बाद बुक आ गया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, विभागसूचक विशेषण है। और पहला वाला विभागसूचक सर्वनाम था। दैट इज ए बॉय, ठीक है, दैट बॉय इज रीडिंग ए बुक। दीज आर मैंगोज, दीज मैंगोज आर राइपन, राइपन माने पके हुए हैं। दोज आर बुक्स, दोज बुक्स आर माइन। तो दूसरे वाले में एडजेक्टिव वाले में दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद नाउन आया, पहले में नाउन नहीं आया, इसलिए ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, विच, हु, हुज आदि वर्ड्स का जब नाउन से प्रश्न पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो मतलब क्या, व्हाट, विच, हु, हुज, ये 4 शब्द आप याद करिए। जब इनके तुरंत बाद नाउन आ जाता है और प्रश्न पूछा जाता है तो सीधे सीधे ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, तो हुज के बाद देखिए तुरंत नाउन आ गया, तो ये पूरा प्रश्नवाचक शब्द हुज बुक हो गया, एडजेक्टिव है हुज। विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी कलम तुम ज़्यादा पसंद करते हो, तो विच के बाद तुरंत पेन आ गया, एडजेक्टिव। नाउन तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है विच। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज, विच, हुज आदि के बाद नाउन के प्रयोग से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। मतलब इन प्रोनाउन रहेगा तो जैसे तो विच या हुज कुछ भी रहेगा, ये चारों शब्द इनके बाद तुरंत वर्ब आएगा, नाउन नहीं आएगा, तो प्रोनाउन कहलाएंगे प्रश्नवाचक विशेषण, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर नाउन आ गया तो विशेषण कहलाएंगे। जैसे ऐसे कहना कि विच इज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन सी है, ऐसे कहा जाएगा, नहीं कि विच पेन इज योर्स। आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज। इसमें देखिए दिया गया एडजेक्टिव पहचानने के लिए, तो चलो मेन एडजेक्टिव पहले आप वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए कौन कौन सा इसमें एडजेक्टिव है, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ, आप मिला लीजिए। तो एडजेक्टिव बताना है निम्नलिखित वाक्य में, पॉइंट आउट माने पता लगाओ एडजेक्टिव को फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित वाक्य में। तो आई हैव कॉल्ड देम सेवरल टाइम्स, तो सेवरल इसमें एडजेक्टिव है, टाइम्स माने बार, कई बार, तो ये संख्या बता रहा हूँ। आई एलाइव एस, ठीक है, इज बेटर दैन ए डेड लायन, ठीक है। आई एन एलाइव, तो एलाइव माने जीवित होता है, ये एस की विशेषता बदला, एलाइव हो गया और डेड भी इसमें हो गया, और बेटर कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ये भी है, ठीक है, एलाइव, बेटर, डेड। ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, फ्यू हो गया, ठीक है, आपका एडजेक्टिव नाइदर हो गया, एडजेक्टिव वाइट हो गया, एडजेक्टिव ग्लोरियस एडजेक्टिव हो गया, सम एडजेक्टिव हो गया, इंग्लिश आर्मी, इंग्लिश माने अंग्रेज किसी ने, इंग्लिश इसमें एडजेक्टिव है, आर्मी की विशेषता बतला रहा हूँ। और उसके बाद जो है माई पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन है लेकिन नाउन से पहले आके पजेसिव एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए भी एडजेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद जो है, हाँ, ही कम्स हियर एवरी डे, वह यहाँ प्रत्येक दिन आता है, तो इसमें एडजेक्टिव नहीं है, एवरी डे वैसे एडवर्ब है, कब आता है, प्रत्येक दिन, ठीक है। और ही से समथिंग मोर, मोर, ठीक है, मोर जो है इसमें एडजेक्टिव है। और टाइम, उसमें व्हाट एडजेक्टिव है, सेकंड एडजेक्टिव है, क्लीवर एडजेक्टिव है, दीज एडजेक्टिव है, विच एडजेक्टिव है, ये सभी एडजेक्टिव हैं, ठीक। तो दूसरा कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है, हियर एडवर्ब है, ठीक है, प्रत्येक दिन आता है, कब आता है, प्रत्येक दिन, एडवर्ब ऑफ टाइम है। चलिए देखते हैं, वैसे फ्रीक्वेंसी बताने के लिए एवरी डे कह सकते हो, तो एडवर्ब में ही आता है, बाकी सब में एडजेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित में सुटेबल अपने हिसाब से अर्थ के अनुसार एक एडजेक्टिव लगा देना, जैसे कुछ भी लगा सकते हो विशेषता बतलाने वाले अर्थ के अनुसार। जैसे फाइल एक दो हम बता दे रहे हैं, जैसे सी इज आयन, आयन लगा है ना, तो इंटेलिजेंट कर दो, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है, यहाँ वाइज नहीं कर सकते क्योंकि आयन लगा। ही हैज़ ए हाउस, उसके पास एक घर है, कैसा घर है, बिग हाउस कर दीजिए, स्मॉल हाउस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आपकी मर्जी, इस तरह से आप बना सकते हैं। तीसरे में देखिए ही गॉट द, अब यहाँ प्राइज किया है ना, तो यहाँ द लगा है तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगता है, तो द, ठीक है, द बेस्ट प्राइज, वह सबसे अच्छा पुरस्कार पाया, ठीक है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से अर्थ के अनुसार भर देना इसमें, और पूरा आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम से पहले आपको प्रैक्टिस सेट भी हल कराया जाएगा, अंसाल भी हल कराया जाएगा, तो खुद ही आप एक बार इस तरह से समझे रहेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड ही किया हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अंसाल भी कुछ अपलोड है सीरीज, फिर जो है एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरा करा दिया जाएगा। डिग्री ऑफ कंपेरिजन देखते हैं, माने होता है तुलनात्मक अवस्था। तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती हैं, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है, तो पॉजिटिव डिग्री है, वाइज जैसा है वैसे बता दिया जा रहा।
किसी एडजेक्टिव या के गुण या दोष सामान्य अवस्था में बताया जाता है, इसलिए उसमें हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री में सामान्य अवस्था या मूल अवस्था। हरि इज वाइजर देन राम, हरि राम से अधिक बुद्धिमान है, तो कंपेरेटिव डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, किसी व्यक्ति के गुण या दोष की अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना के गुण या दोष से तुलना की जाती है। तो जैसे हरि राम से अधिक बुद्धिमान है, तो हरि की तुलना राम से की गई है बुद्धिमानी में। इसके बाद दयन आता है, मोहन इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो मोहन की तुलना पूरे वर्गीय व्यक्ति से की जाती है। तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री इसको कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को सर्वोच्च बताया जाता है। देखिए ये सभी बताया गया। प्रथम वाक्य में एडजेक्टिव वाइज मूल रूप में प्रयोग किए गए, इन्हें पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरे वाक्य में दो व्यक्तियों की तुलना करने के लिए वाइजर का कंपेरेटिव प्रयोग किया गया, कंपेरेटिव डिग्री में। तीसरे वाक्य में दो से अधिक व्यक्तियों का उल्लेख है, तो सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। अगर दो ही लोग हैं तो पॉजिटिव या कंपेरेटिव में ही लिखते हैं। ठीक है, तो बाकी दो से ज़्यादा हैं तो तीनों में लिख सकते हैं, हम किसी में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, जब तुलना में गुण या मात्रा के सर्वाधिक या न्यूनतम बोध हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा न्यूनतम, सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा कम है तो अब यहाँ फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्मेशन माने बनावट, बनती कैसे है, तो इसको भी जान लेते हैं। कुछ एडजेक्टिव के कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म इरेगुलर है। इरेगुलर मीन्स अनियमित है, मतलब उनका कोई नियम नहीं है बनाने का, चाहे जैसे भी बन सकता है। और कुछ का तो भाई नियम है कि ER EST ये सब जोड़ के बनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, अनियमित वाला ही पहले देख लेते हैं। बैड माने बुरा, वर्स्ट इसका कंपेरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है वर्स्ट। फोर माने आगे। ठीक है, एक बात और बता दूँ, बैड के अलावा ILL एक शब्द है। इल माने भी बुरा भी होता है, बीमार भी होता है। जब एडजेक्टिव रहेगा तो बुरा, जैसे इल मैनर्ड, इल नेचर्ड, तो उसका भी वर्स्ट और वर्स्ट होगा। फोर माने आगे होता है तो इसका फॉर्मर, फॉर्मर माने होते हैं अधिक आगे है, फॉर्मर माने भूतपूर्व भी होता है, इसलिए मतलब जो आगे किसी पद पर है। फॉरमोस्ट माने सबसे आगे, या फर्स्ट आया है तब भी सबसे आगे आया है क्लास में। तो फोर का फार्मर, फोरमोस्ट, फर्स्ट, ये दो सुपरलेटिव डिग्री होती है दोनों से। गुड माने अच्छा होता है, तो एक बात और बता दे रहे हैं, बेल माने भी अच्छा होता है, तो बेल कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो या एडवर्ब का काम करता है। बेल, बेल क्या है, एडवर्ब। जैसे ही राइट्स वेल, वह अच्छा लिखता है, तो एडवर्ब भी आप पढ़ेंगे तो उसकी 3 डिग्री होती है। तो कुल मिला के इतना जानिए, गुड या बेल आएगा तो उसका कंपेरेटिव बेटर होगा, सुपरलेटिव जो है बेस्ट होगा। सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट या बेल बेटर बेस्ट। लेट माने जो है बाद में होता है, जिसका नहीं लेट आया बाद में आया, तो लेटर माने अधिक, बाद में लेटेस्ट माने एकदम लास्ट में, यानी बाद में, यानी इधर नवीनतम भी इसका कहते हैं, अंततम भी कहते हैं। और एक देखिए, लेट से दो कंपेरेटिव दो सुपरलेटिव बनाता, तो ये लेटर या लेटी यार ये बाद में समय को बताता है, जैसे काल में लेटर, मुझे बाद में फ़ोन करना। और यल एडवर्टी यार ये हमेशा क्रम को बताता है। ठीक है, इसका अपोजिट होता है फार्मर, जैसे फार्मर और लेटर, पहले वाले ने बाद वाले से कहा, ये क्रम बताता है। और लास्ट माने भी होता है एकदम लास्ट में होता है, ये भी क्रम ही बताता है। जैसे कोई एक लास्ट में आया था, बहुत लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, कोई लास्ट में आया, तो ठीक है, लास्ट का अपोजिट क्या है, फर्स्ट, पहले आया और लास्ट में आया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, लेटर और लास्ट क्रम बताते हैं, और लेटर और लेटेस्ट क्या बताते हैं, समय बताते हैं। और जबकि पॉजिटिव दोनों का लेट ही है। लिटिल माने ये भी मतलब मात्रा बताने के लिए होता है। लिटिल माने थोड़ा या छोटा, लेस माने भी कम होता है। जैसे लिटिल माने भी कम, थोड़ा, छोटा ये होता है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, तो वही चीज़। लेस माने कम, लीस्ट माने सबसे कम होता है। मच माने अधिक, मोर माने और अधिक, मोस्ट माने सबसे अधिक। मैनी माने कई, मोर माने अधिक, मोस्ट माने सबसे अधिक। मैनी, ठीक है, मैनी संख्या बताने के लिए लगता है, तो मैनी बॉय मोर। ठीक है, तो देखिए मैनी का भी मोर और मोस्ट होता है, मच का भी मोर मोस्ट होता है, लेकिन मच जो है हमेशा मात्रा बताने के लिए, मैनी संख्या बताने के लिए, जैसे मैनी बॉयज, मच वाटर, ये सब होता है। ओल्ड माने बूढ़ा भी होता है, पुराना भी होता है। ओल्ड का ओल्डर ओल्डेस्ट होता है, और इल्डर इल्डेस्ट भी होता है। जैसे ठीक है, ओल्ड माने पुराना, तो ओल्डर माने अधिक पुराना या अधिक बूढ़ा, ओल्डेस्ट माने सबसे पुराना या सबसे बूढ़ा। तो इल्डर और इल्डेस्ट भी होता है, जैसे उम्र बताने के लिए, जैसे ही इज़ माई इल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है, तो ओल्ड माने बड़ा भी होता है। तो जैसे उम्र, जैसे आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ, या 15 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड। तो ओल्ड से इल्डर और इल्डेस्ट भी बनता है। इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग ठीक है एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए होता है। अब आगे देखते हैं, कुछ और दिया गया है। देखिए आगे जो रूल दिया गया है, ये एडजेक्टिव बनाने का, पॉजिटिव से कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम दिया है। पहला वाला दिया था कि बिना क्रम किसी भी अनियमित रूप से बन सकती है, उसका कोई निश्चित नियम नहीं है। दूसरे में नियम बताया,
क्या नियम, सभी एक सिलेबल में बने एडजेक्टिव, एक सिलेबल मतलब सिलेबल में होता है शब्दखंड, एक बार में हम अपने मुंह से जितने शब्दों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक सिलेबल। मतलब एक बार बोलेंगे तो उसमें बावल रहेगा, तो एक बावल, एक बार बोलने से जो बावल आएगा उसको हम एक सिलेबल कहते हैं। तो एक बार जैसे बिग, एक बार हम पढ़ते हैं स्मॉल, डियर, तो इसमें एक सिलेबल है। कुछ दो सिलेबल से बने एडजेक्टिव, दो सिलेबल्स कौन कौन है, जैसे क्ली, वर, तो इसमें देखिए एक बावल क्ली है, वर में भी एक बावल है। ई जी, इजी, ई इसमें एक बावल है, वाई भी अर्धस्वर है, वाई और डब्ल्यू अर्धस्वर कहते हैं सेमी बावल, तो इसमें भी दो बावल। लवली, लवली, तो इसमें जो है लवली, तो दो बार में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, दो सिलेबल हो गए। पॉजिटिव डिग्री में ई आर ई एस टी जोड़कर, और कंपरेटिव में सुपर तथा कंपरेटिव ई आर, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में ई आर ई एस टी जोड़ के कंपरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव में ई आर जोड़ेंगे तो कंपरेटिव बनेगा, ई एस टी जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा, ठीक है। तो एक बार में हम जितने शब्दों को पढ़ते हैं उसको हम सिलेबल कहते हैं, एक से ज़्यादा बार में, दो बार में पढ़ेंगे तो दो सिलेबल कहेंगे, तीन बार में पढ़ेंगे तीन सिलेबल, इस तरह जितनी बार पढ़ेंगे उतने सिलेबल होते हैं वर्ड में, शब्दखंड सिलेबल में से होता है। बिग माने जैसे देखिए बिगर, बिगेस्ट, तो ये बता रहे हैं कि एक सिलेबल या दो सिलेबल वाले वर्डों में अक्सर जो है हम ई आर ई एस टी जोड़ के बनाते हैं, और उससे ज़्यादा रहेंगे सिलेबल, तीन सिलेबल रहेंगे, तीन से ज़्यादा रहेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम मोर और मोस्ट जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, तीन सिलेबल वाले हैं, अभी आगे उदाहरण मिलेगा आपको। बिग का बिगर, बिगेस्ट, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि बिग में लास्ट में एक देखिए व्यंजन है, आई स्वर है, तो किसी शब्द के अंत में एक व्यंजन और उसके पहले तुरंत पहले एक स्वर रहता है, तो हम उसमें ई आर जोड़ेंगे या आई एन जी जोड़ेंगे या ई डी जोड़ेंगे, कोई भी बावल स्टार्टिंग वर्ड जोड़ेंगे तो उसमें अक्षर डबल हो जाता है लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया। बिग में बिगर करेंगे तो ई आर जोड़ेंगे तो एक जी बढ़ जाएगा, बिगेस्ट में भी एक जी बढ़ जाएगा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट इसी तरह से है। तो डियर, डियरर, डियरर, ठीक है, डियर माने प्री होता है, डियर माने महंगा भी होता है, ठीक है। तो डियरर, डियरेस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट, क्लीवर, क्लीवरर, क्लीवरेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। अब वाई को आई कर देंगे, ई आर जोड़ने से पहले वाई रहता है, तो लवली में देखिए वाई का आई कर देंगे, लवली, लवलीयर, लवलीस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। आगे बताएगा कुछ दो सिलेबल से बने तथा सभी दो से अधिक सिलेबल से बने एडजेक्टिव की पॉजिटिव के पहले मोर या लेस लगा रखकर कंपैरेटिव डिग्री तथा मोस्ट या लीस्ट रखकर सुपरलेटिव डिग्री का भाव व्यक्त किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो दो ही सिलेबल से बने, उनमें भी मोर मोस्ट लगता है, और दो से ज़्यादा जो सिलेबल्स हैं उनमें सब में जो है मोर मोस्ट लगता है, ठीक है। तो जैसे मोर डिफ़िकल्ट, जैसे डिफ़िकल्ट रहेगा तो मोर डिफ़िकल्ट माने अधिक कठिन, मोस्ट डिफ़िकल्ट माने सबसे अधिक कठिन, मोर ब्यूटीफुल अधिक सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर। यहाँ पॉजिटिव नहीं दिए, तुरंत कर सीधे कंपैरेटिव सुपरलेटिव बता दिए गए। अब देखिए यहाँ कुछ एडजेक्टिव की आपकी एक्सरसाइज भी दी है, इसमें एडजेक्टिव आपको भरना है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके रोक के देख लीजिए क्या भर सकते हैं हम, और उसके बाद मैं आंसर बता दे रहा हूँ, कर आप मिला लीजिए। कर आप फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। अप्रोप्रिएट माने उचित, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री का टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों के लिए, प्रत्येक निम्नलिखित वाक्यों में से प्रत्येक के लिए सही प्रीपोजिशन भरो। कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव भरना है, अप्रोप्रिएट माने उचित, तो पॉजिटिव दिया है आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव भरना। तो देखते हैं एक कम देखिए नियम क्या है कि कंपैरेटिव पहले बाद दैन आता है, सुपरलेटिव पहले दा आता है, इस बात को ध्यान देंगे तो आप आराम से भर ले जाएंगे। जैसे कोलकाता इस द आ गया तो बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बिगेस्ट, ठीक है, बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। दिस पेन इज, अब यहाँ द नहीं आया है तो माइटी में माइटियर कर दीजिए, वाई का आई कर दीजिए, ई आर कर दिए, माइटियर। दैन आया ना तो कंपैरेटिव बाद ही दैन आता है। द आया है तो आप हाई का हाईएस्ट कर दीजिए, ई एस टी जोड़ दीजिए, हाईएस्ट हो जाएगा। और विच ऑफ द टू गर्ल्स, तो ठीक है, दो लड़कियों की तुलना की गई, भले द आया है तो इसमें डर्टियर हो जाएगा, डी आई आर टी आई ई आर। यही ध्यान देना है कि द अगर दो लोगों की तुलना के लिए भी द ही आया है तब भी उस दो के लिए हमेशा कंपैरेटिव ही यूज़ कर सकते हैं। तो विच ऑफ द टू गर्ल, दो लड़कियों में से कौन हैज़ द डर्टियर ड्रेस, अधिक ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑनर इज, दो लड़कियों में से कौन सा जो है अधिक गंदा ड्रेस पहनी हुई है, ये चीज़ है, या किसका जो है अधिक गंदा ड्रेस है, तो डर्टियर हो जाएगा। ऑनर इज, अब डियर का में ई आर जोड़ दिए, डियरर टू मी, ठीक है, डियरर कंपैरेटिव डिग्री होगा,
क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद टू भी लगता है, देन भी लगता है, कभी कभी टू भी लग जाता है। दिस पेन इज, तो इसके बारे में आप करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव आप पढ़ सकते हैं। आप सर्च करेंगे करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन एडजेक्टिव इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो काफ़ी मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो इतना जैसे सीनियर जूनियर आई ओ आर रहता तब भी टू ही लगता है, इल्डर के साथ भी देन नहीं लगता, टू लगता है कभी कभी। ये सब कुछ अब एक्सेप्शन है, बाकी तो देन ही लगते हैं। तो यहाँ जो है डियरर लगेगा DERER, तुलना किया जा रहा है ना कि सम्मान मुझे जीवन से अधिक, डियरर माने प्यारा है। तो दो लोग की, दो चीज़ की तुलना की जाए तो कंप्लीट डिग्री लगेगा, ER जोड़ दीजिए, डियरर हो जाएगा। दिस पेन इज, कंपरेटिव डिग्री लगेगा बेटर, ठीक है, गुड का बेटर हो जाएगा, देन लगा। हु इज़ द, अब यहाँ फाइटेस्ट हो जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, फाइटेस्ट बॉय। उसके बाद तुलसीदास इज अ, हाँ तो यहाँ तुलसीदास की तुलना कबीर से किया गया तो बेटर हो जाएगा, गुड का, बेटर पोएट देन कबीर। कपिल देव इज़ द फास्टेस्ट हो जाएगा, सबसे तेज बॉलर हैं इन इंडिया। ही इज़ वन ऑफ के साथ भी सुपरलेटिव लगेगा, रिच का रिचेस्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 11 में भी कह रहा है कि केवल एडजेक्टिव आप बता दीजिए वाक्य में कौन सा एडजेक्टिव है। तो एग्जाम में आपके यही पहचानने के लिए आएगा कि एडजेक्टिव इसमें कौन सा है। 4 ऑप्शन भी दे देगा, फिलहाल आप बिना ऑप्शन के पहचान रहेंगे तो ऑप्शन में आराम से पहचान जाएंगे। मेक लेस नोटिस, ठीक है, तो इसमें लेस एडजेक्टिव आपका नोटिस की विशेषता बदल रहा है। द किंग इज़ वेरी पावरफुल, वेरी इसमें एडजेक्टिव है। सी इज स्ट्रांगर देन, स्ट्रांगर इसमें एडजेक्टिव है। मुंबई इज बिगेस्ट एडजेक्टिव है। शार्पर एडजेक्टिव है। और इसके बाद बेस्ट एडजेक्टिव है, बेस्ट एडजेक्टिव है। मोर ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, मोर तो लगा दिया गया वैसे कंपैरेटिव बनाने के लिए। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है इसमें, बिग एडजेक्टिव है, ग्रेटेस्ट एडजेक्टिव है, ये सभी एडजेक्टिव हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एडजेक्टिव में ही डिटर्मिनर को भी शामिल किया गया, लेकिन आधुनिक विद्वान इसको अलग भी शामिल करते हैं। आधुनिक ग्रामेरियन जो व्याकरणाचार्य, उनके अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं, तो एक डिटर्मिनर वो अलग से बताए हैं। और पहले के विद्वान क्या थे, डिटर्मिनर को एडजेक्टिव का ही पार्ट मान लेते थे। तो डिटर्मिनर के बारे में जैसे आर्टिकल, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, ये सब 4 चीज़ें आती है। ये अगली वीडियो में हम बता देंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो उसके बाद जो है वर्ब, एडवर्ब, ये सब पढ़ेंगे। तो ऐसी यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।